हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रशांत। आज मैं थोड़ा आपसे बात करना चाहता हूँ रिगार्डिंग फिज़िक्स। मुझे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि आपको फ़िज़िक्स अच्छा क्यों लगता है या फिज़िक्स क्यों पढ़ाते हैं, बिकॉज वो उनके हिसाब से बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, राइट। तो फिज़िक्स अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट लगता है कि बोरिंग है, बट इट इज़ नॉट बोरिंग, इट इज़ मोर इंटरेस्टिंग। दूसरी बात कि आप क्यों पढ़ा रहे हो फिज़िक्स, तो एक चैलेंजिंग सब्जेक्ट है। ऑफकोर्स पैसा सबसे ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बाकी सब्जेक्ट। मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि बाकी सब्जेक्ट में पैसा नहीं, इसमें भी पैसा उससे ज़्यादा है, बिकॉज डिमांडिंग सब्जेक्ट है। हमेशा इसमें प्रॉब्लम्स होते ही हैं, एंड जिसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हैं उससे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट है। बिकॉज अगर हम कोई भी क्लास लेते हैं, सपोज 10th स्टैंडर्ड का क्लास लेते हैं, तो उसमें 70% बच्चे आपको ऐसे ही मिलेंगे जिनको फिज़िक्स अच्छा नहीं लगता है। 20% बच्चे होते हैं कि जिनको फिज़िक्स अच्छा लगता है, मार्क्स भी आते हैं, एंड ओनली 10% बच्चे ऐसे रहते हैं जिनको फिज़िक्स बहुत अच्छा लगता है और उसमें रिज़ल्ट भी लाते हैं। सो वही रीज़न है कि रिज़ल्ट भी रिफ्लेक्ट वही होता है। ऑलमोस्ट 10% जितने बच्चों को ही बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं एंड बाकी स्टूडेंट को एवरेज मार्क्स आते हैं, राइट। ये एक क्वेश्चन था कि सर आपको सर वाई यू लाइक फिज़िक्स। तो दैट इज़ द रीज़न कि फिज़िक्स आई लाइक फिज़िक्स बिकॉज दैट वाज माई ड्रीम कि एक अच्छा टीचर बनूं। अच्छा टीचर के लिए अच्छा सब्जेक्ट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट था, एंड दैट इज़ द रीज़न आई हैव डन माई आई लेफ्ट माई इंजीनियरिंग एंड आई हैव स्टार्टेड करियर विथ MSc। क्योंकि MSc से क्या होता है कि इन डेप्थ नॉलेज आता है, उसकी वजह से मैंने MSc किया मिडिल कॉलेज से, एंड मैंने ये इंडस्ट्री में आया। दैट इज़ वन क्वेश्चन। अब ऐसे भी बच्चे मिलते हैं कि चलो सर बहुत सारे जन को पढ़ाई हो गया, मैंने तो अब तक स्टार्ट नहीं किया, राइट। और पूछ रहा है कि मैंने अब तक स्टार्ट नहीं किया है तो मेरा कुछ होगा क्या। तो डेफिनेटली तेरा भी होगा। अगर आज से भी जाग गया, राइट, तो भी बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन एक ही चीज़ ध्यान रखना कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और दूसरा, अब तक बहुत सारा टाइम निकल गया है, तो थोड़ा ही टाइम बचा है, वो थोड़े टाइम में प्रोडक्टिव वे से काम करना पड़ेगा, राइट। वो एक चीज़ है। तो अभी भी बहुत कुछ चेंज हो सकता है। जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है उसको भी बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, एंड ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। थोड़ा टाइम, एक आध महीना लगेगा लाइन पे आने के लिए, बट अगर कंसिस्टेंटली पढ़ाई किया तो डेफिनेटली तुम्हारा जो टारगेट अचीव है वो हो सकता है, राइट। तीसरा, हाउ टू अप्रोच फिजिक्स फॉर स्टैंडर्ड 10। तो जैसे मैंने बोला कि अप्रोच क्या होना चाहिए कि रेगुलरिटी इज़ अ की। आप रेगुलर स्टडीज, अभी बोलेंगे रेगुलरली स्टडीज मतलब सर हमारे पास टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं बचा है। तो अब तुम क्या कर सकते हो कि अब तुम चैप्टर वाइज करने जाओगे तो डेफिनेटली कंप्लीट नहीं होगा, पोर्शन ही कंप्लीट नहीं होगा। फर्स्ट चैप्टर खत्म होगा, 10th चैप्टर पे आओगे तो फर्स्ट चैप्टर भूल जाओगे। सो दैट इज़ नॉट अ सोल्यूशन। अब क्या करना है हमें, तो जो पेपर्स हैं, राइट, डिफरेंट स्कूल पेपर्स जो आते हैं वो पेपर स्टार्ट राइटिंग। सो व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग पेपर्स, तो ऐसे होगा कि सर मैंने पढ़ाई नहीं तो मैं लिखूँ क्या। तो भाई तूने पढ़ाई नहीं, लेकिन तुम्हारे पास टेक्स्ट बुक है, जस्ट चेक क्वेश्चन, फाइंड दैट आंसर फ्रॉम टेक्स्ट बुक। अगर नहीं आता है तुम तुम्हारे टीचर को पूछो, एंड कोई भी टीचर तुम्हें ना नहीं बोलेगा। और इतना कोई डफर आदमी है नहीं कि जिसको क्वेश्चन जो है उसका आंसर टेक्स्ट बुक में ढूंढने नहीं मिलेगा, राइट। तो वो डेफिनेटली, अगर ऐसे फर्स्ट पेपर है, सपोज तुमने 70% या 80% देख के लिखा, चलेगा, कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट वो पूरा 100 मार्क का पेपर सेलेक्ट करो। ऐसे नहीं मैं बोल रहा हूँ कि 2 घंटे में 3 घंटे में लिखना, नहीं, तुम 3 घंटा 4 घंटा लोगे चलेगा, बट वो 100 मार्क का पेपर ऑनेस्टली सॉल्व करो। ये होगा आज का दिन। अभी नेक्स्ट पेपर क्या करना है, अगेन नहीं आ रहा है, रेफर टेक्स्ट बुक, राइट। उसमें शायद 70% का 65% आएगा, नहीं आएगा 35% हमें आएगा, राइट। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे करके हमारा एक 5-6 पेपर के बाद एटलीस्ट हमें 70% आएगा, एंड 30% हम लोग डिपेंडेंट रहेंगे टेक्स्ट बुक के ऊपर, राइट। तो वो वैसे वैसे प्रोसेस से चलेगा। अच्छा, अभी हम देख के लिखने से क्या फ़ायदा हुआ, तुम्हें क्वेश्चन क्या हो पता चलेगा और उसका आंसर ढूंढने का मतलब तुम टेक्स्ट बुक ओपन कर रहे हो, तुम्हारा रिविजन भी हो रहा है और प्रैक्टिस भी हो रहा है।
दैट इज द थिंग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ आई वांट टू स्कोर 80 ऑन 80 स्टिल कैन आई इफ आई एम एवरेज और बिलो एवरेज स्टूडेंट। तो अगर आप बिलो एवरेज हो तो थोड़ा 80 ऑन 80 के लिए स्कोप कम है, बट डेफिनेटली यू कैन स्कोर 90 अप। बट अगर आप बिलो एवरेज हो एंड अगर 90 अप फिजिक्स में जाता है इज़ मोर देन इनफ, राइट, हो सकता है। अगर जो स्टूडेंट एवरेज हैं बट खाली प्रैक्टिस पेपर का ज़्यादा रखो, अगर 20 से 25 पेपर बिफोर तुम्हारा बोर्ड एग्ज़ाम अगर होते हैं तो डेफिनेटली तुम सक्सीड करोगे, राइट। नाउ डू नेक्स्ट क्वेश्चन, do you have any online lectures if anyone wants to join at nominal rate? Definitely I'm going to start with online lectures. अगर आपको चाहिए तो खाली कमेंट करो एंड डिटेल भेजो, तो अकॉर्डिंगली अगर जिससे रिस्पॉन्स आया आई विल स्टार्ट माई ऑनलाइन बैचेस एंड इट विल बी एट नॉमिनल रेट। ऐसे नहीं कि वो लूटने के लिए कर रहा हूँ, या मेरा प्रोफेशन टीचिंग है बट मैं यूट्यूब का फ़ायदा उसमें नहीं उठा रहा हूँ। अभी इससे मुझे पैसे आते क्या? तो डेफिनेटली नहीं। मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते बिकॉज मैं तुम लोग को शेयर दिस वीडियो लाइक एंड और भी कुछ जो बकवास करते हैं यूट्यूब पे वैसे कुछ नहीं करता हूँ, बिकॉज मेरा ये एजुकेशन पर्पज़ है। मेरा एम है कि मेरे जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है उनको बैकअप के लिए ये वीडियो मिले, इसके लिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ, नॉट फॉर अर्निंग मनी। अगर अर्न करता हूँ तो डेफिनेटली उसका मैक्सिमम पार्ट जो चैरिटी में ही जाएगा। डेफिनेटली मैं ऐसे मेरे लिए नहीं रखूँगा बिकॉज मेरा पर्पज़ वही है ये चालू करने का। और कुछ आपको क्वेश्चंस है तो आप डेफिनेटली मुझे पूछिए। आज की वीडियो तक मुझे यही था कि यही बताना था कि अभी भी बहुत कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी सब कुछ चेंज हो सकता है प्रोवाइडेड अगर हमने एफर्ट वो हिसाब से डाला तो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।